अप्रैल की शुरुआत के साथ ही पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू होगी, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस का एक नया विकल्प है। अब सवाल ये है, यूपीएस क्या है? यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलेगी, जो उनकी आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% होगी। लेकिन इसके लिए कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को भी 60% पेंशन मिलती रहेगी। अब जानते हैं एनपीएस और यूपीएस में क्या फर्क है। एनपीएस में पेंशन की रकम बाजार के रिटर्न पर निर्भर करती है, यानी कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन यूपीएस में पेंशन फिक्स होगी। एनपीएस में सरकार 14% योगदान देती थी, लेकिन यूपीएस में ये बढ़कर 18.5% हो जाएगा। यूपीएस में महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ती रहेगी, लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई नियम नहीं था। इस नई स्कीम का फायदा करीब 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन इससे सरकार को पहले साल में 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। ईपीओ से जुड़ी एक और बड़ी खबर। बैठक में यह भी तय हुआ कि मई-जून 2025 तक कर्मचारी यूपीआई और एटीएम से अपना पीएफ निकाल सकेंगे। पहले पीएफ ऑटो क्लेम की लिमिट 50,000 रुपए थी, जिसे अब 5 लाख रुपए तक बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। तो कुल मिलाकर सरकार पेंशन और पीएफ सिस्टम को आसान और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। क्या ये बदलाव सही है? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।